श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, सखी ये दो एक है गतांग से आगे। प्रेम वो है जिसमें मत्तता की उष्मा है, उसका माधुर्य स्वयं प्रकट होता रहता है। प्रेम रस है, किंतु ये अनेक रसों में अपने आप को विभक्त भी कर लेता है। ये एक ही है, किंतु दो हो जाता है। फिर ये इन प्रयासों में लगता है कि ये दो एक हो जाते हैं, तो फिर दो होने की केली, ये केली प्रेम ही करता है। एक प्रेम ही अनेक होकर भासित हो रहा है, फिर अपने को समेटना भी आरंभ कर देता है। श्री महावाणी में इस बात को बड़ी स्पष्टता से बताया गया है कि जब निवृत्त निकुंज में प्रिया प्रियतम एक होने लगते हैं, तब ये समस्त सखियाँ भी कुंज रंध्र से देख देख कर इनमें ही समा जाती है। तब निवृत्त निकुंज में कोई नहीं बचता, न श्याम न श्यामा न सखी, बस प्रेम तत्व ही अकेला रह जाता है। ये उसी का ही विलास है। अब चलिए विवाह के उपरांत सूरत सेज में विराजे दुल्हा दुल्हन को थोड़ा निहारिए, लाड़ कीजिए। कितने प्यारे हैं और अपने हैं, नहीं यही अपने हैं। हरि प्रिया सखी जो अति मदमत्त है, अभी ब्याहुला सुसंपन्न हुआ ही है। सूरत सेज पर सखियों ने इन्हें विराजमान किया है। अष्ट सखियाँ सब सेवा में जुटी है। कोई चवर ढुरा रही है, तो कोई बीरी बनाकर युगलवर को दे रही है, तो कोई बीना बजाकर दंपति किशोर को रिझा रही है। मृदंग की थाप पर अन्य सखियाँ सब नृत्य कर रही है। कोई पुष्प उछाल रहा है, तो कोई इत्र की फुहार चला रहा है। इस वेला में हरिप्रिया अति मदमत्त है। हरिप्रिया सखी एक गीत पूरी होती नहीं कि अवनी से एक तिनका उठाती है और दंपति के ऊपर घुमा तोड़कर फेंक देती है। यही कर रही है आज, और अपनी सखियों से कुछ न कुछ बोलती ही जा रही है। अति मत्तता में व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही बोलने लग जाता है। अब यह सखी है, कोई ऋषि या मुनि तो नहीं कि मौन होकर अपने में ही खो जाए। ना जी, यह तो निकुंज में करना ही नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के प्राण है और प्रेम रंग में रंगे ही रहते हैं। अरे सखियों, देखो तो इनके अंग प्रत्यंग कैसे रोमांचित हो रहे हैं। ये मिलना चाहते हैं, मिले ही है, किंतु अब एक होना चाह रहे हैं। ओहो, कैसे प्रेम रंग में पूरी तरह से रंग गए हैं। सखी गीत गाओ, इन्हें रिझाओ। हरिप्रिया उन्मत्त होकर कहती है, ये दो देख रही हो ना सखी, ये दोनों ही रसिक है, यानी रस से भरे हैं और रूप सौंदर्य के धाम है। दोनों रस से ही बने हैं, इनके अंग प्रत्यंग रस से ही निर्मित है। प्रेम और आनंद की बेली है। इनके निकट जो रहेगा वो प्रेम पाएगा और आनंद मग्न रहेगा। दोनों एक दूसरे के हृदय के हार है। एक के बिना एक का अस्तित्व ही नहीं है। दोनों प्राण के प्राण है और जीवन के जीवन है। हरिप्रिया बोलती जाती है और बोलते बोलते इतनी मग्न हो जाती है कि अब गीत बंद हो गए। सब सखियाँ हरिप्रिया को सुन रही है, किंतु हरिप्रिया को भान ही नहीं है। हे सखियों, ये दोनों एक दूसरे के चित्त को चुराते हैं। दोनों एक दूसरे के लाड़ लड़ेते हैं। दोनों के सौंदर्य को देखकर नहीं लगता कि कामदेव और रति यही है। फिर हरिप्रिया कहती है, कोई उपमा है नहीं, इसलिए ये उपमा मैंने दी, नहीं तो कोटि कोटि कामदेव और रति इनके चरणों में लौटते रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए प्राण प्यारे, ये दोनों कमल नयन, आहा आज दुल्हा दुल्हन बने हैं। ये जोड़ी तो
विश्व ब्रह्मांड में अनूठी है सखी। हरिप्रिया उन्मादी बनकर बोलती जाती है। उसकी बातों से सारी सखियाँ गदगद हो उठी है। तुम्हें पता है सखियों, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी एक दूसरे को सुख देने के लिए ये बने हैं। यही सच्चे जीवन साथी है। कहना ही होगा कि ये दोनों एक प्राण दो देह है। ये कहते ही हरिप्रिया का रोम रोम पुलकित हो उठा था। वो बस अपने नयनों से निहारे जा रही थी और उसका हाथ अपनी छाती में था। वो अत्यंत सुख के कारण आह भर रही थी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।